अच्छे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले या फिर बेसिक पढ़ाने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, कि चैप्टर क्या है। कहीं चैप्टर क्या है, मोशन है। तो अब ये मोशन क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ भाई। अगर आपकी मूव कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो ये क्या है, मोशन है। खड़े हो, रेस्ट है। तो मोशन कभी भी अकेले नहीं आता, क्या है, रेस्ट एंड मोशन। या तो बॉडी रुकी होगी या तो बॉडी चल रही होगी। तो आपका अगर कोई कहे भाई मोशन क्या है, तो क्या ना ए बॉडी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, बॉडी सेड टू बी मोशन, सेड टू बी इन मोशन if change its position with respect to time, change its position with respect to time। ध्यान रखना ये टाइम के साथ कब बोला। जैसे कहा जाए कि अगर आप 9 o'clock को आपकी बॉडी यहाँ पर ए पर, ठीक है, और देखा गया कि आपका जो बॉडी है वो 9:30 AM पर या फिर 9:30 o'clock पर यहाँ पर पहुँच गया। तो जरा देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ, पोजीशन पहले ए पर था, फिर पोजीशन चेंज कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। तो आज का मौसम बड़ा शानदार है। तो देखो क्या है यहाँ पर कि 9 पर था, तो आप 9 टाइम पर 9 AM पर था, कहाँ पर आपका पोजीशन ए पर था, और 9:30 AM पर कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया भाई। 9:30 AM पर कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। तो ये जो पोजीशन चेंज हुआ टाइम रिस्पेक्ट में, इसका मतलब आपकी बॉडी क्या है, मोशन। सेम कहीं मोशन में। एक बात और आती है ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट। हाँ ना, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। ऑब्जर्वर जो आपका देखने वाले होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि आपका बॉडी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मोशन में है कि रेस्ट में। क्लियर। तो ये था मोशन। हम जो कभी पढ़ने वाले थे उसको समझ तो लें, मोशन होता है, ठीक है। बस समझिए, अगर आपकी बॉडी समय के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, चाहे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो मोशन का है। क्लियर। अब बात करते हैं भाई टॉपिक की। ये तो भाई हो गया पीओडी हमारा हेडिंग था, चैप्टर नेम था, उसके बारे में। लेकिन बात करें अगर फिजिक्स की, कि वाकई फिजिक्स शुरुआत कहाँ से, फिजिक्स क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जो भी कहे हमारा जो फिजिक्स से वो सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोशन तो समझ लीजिए सब लोग। अब बात करते हैं जो हमारा कहें फिजिक्स का टर्म है। तो बड़ा समझते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स टर्म क्या है। ध्यान समझो, फिजिक्स एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें नेचुरल फिनोमेना लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं। जो भी नेचर चीज़ें हो रही हो उसको स्टडी करें, फिर उसको डिस्क्राइब करो, फिजिक्स कहलाता है। कभी सब समझ नहीं आया, मैं लिख दे रहे हैं, फिर समझाते हैं। कहेंगे इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है, क्या कहलाता है, फिजिक्स। जैसे आपसे कहा जाए नेचुरल फिनोमेना का किसी ऑब्जेक्ट का फॉलना, गिरना, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसे अगर फेंक रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। बिजली तड़क रही है नेचुरल फिनोमेना। बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, तो बारिश क्या नेचुरल फिनोमेना है। तो इसके बारे में जो हम डिस्क्राइब करें, जो स्टडी करते हैं, वही क्या फिजिक्स कहलाता है। क्लियर। तो अब इसके बाद आगे बात डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई, फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो टर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब कभी सर हमारे हुकूमत को डायरेक्ट मोशन शुरू किया है, काम खत्म कर दिया। भाई पहली बात नहीं पढ़ रहे हो, अलग से करके पढ़ रहे हो, तो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी हमें, हम सिखाएंगे, मजबूरी है बात सिखाना, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कहेंगे दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है।
वो सभी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसी का बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कहेंगे दो क्वांटिटी which can be measured, अब बातें होती है भाई सर हम किस को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आप कह रहे हैं मेजर करने के लिए, चलो ठीक है सोचते हैं। हमने कहा हमारे पास एक रॉड है, यहाँ से पकड़ा हुआ है इसको, तो एक उपाय भाई साहब बताइए कि ये कितनी दूरी है, इसके लिए लंबाई कितनी है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो क्या वो मेजर करना होगा। इससे आपके पास हमारे पास रॉड है, जैसे ये रहा रॉड, ये से लेकर ठीक है, तो कोई आएगा भाई क्या इसको नापो, कोई आया इसको हाथ से नाप रहा है एक घंटे से, कोई आ रहा हाथ से नाप रहा है, कोई आ रहा लाठी से नाप रहा है, कोई बोझ से नाप रहा है, उसको मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ क्या हुआ था, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। अब बात करते हैं मास की। तो हमारे पास एक इसमें बाल हुआ है, तो बाल समझते हैं जूठा, फिर कोई भी मास ले लो भाई, ऑब्जेक्ट ले लो, सेब ले लो, तो हमारे पास 4 सेब आ गया। अब कह रहे हैं जरा बताओ क्या है, इसको क्या मेजर कर सकते हो, बताओ कितना है कितना नहीं है, तो मेजर कर सकते हैं इसको। 4 किलो 5 किलो 6 किलो कुछ ना कुछ होगा, फिर मेजर कर लेंगे। 4 5 6 से मेजर कर लेंगे, तो क्या मेजर में हुआ। इसका मतलब मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, इसको मेजर कर सकते हैं। कितना टेम्परेचर, इसको मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी, इसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकें तो कराएंगे फिजिकल क्वांटिटी कराएंगे। अब सवाल उठता है कि सर अगर हम सबको मेजर ही कर ले रहे हैं तो किसको मेजर नहीं कर पाएंगे। हाँ समाज बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम आज बहुत खुश हैं, कि आप भी बहुत खुश है, तो कितना खुश है, 4 किलो 5 किलो या 4 मीटर 6 मीटर 4 डिग्री 5 डिग्री, कितना खुश है भाई। तो ये आपकी जो खुशी है हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो कहें कि वो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आराम से समझ जाओगे। तो अब समझना कि हम फिजिकल क्वांटिटी को नॉर्मली वही बांटते हैं कि ये किस तरह होता है। तो हम कहें पहला ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें बात करें इसको फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिससे हम किसी और के टर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, वो होता है डिराइव क्वांटिटी। आराम से पढ़ना हटाना। तीसरा है सप्लीमेंट्री, क्या भाई, सप्लीमेंट्री। भाई मन करा कि हमारे सिलेबस नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, यही सब तो बेसिक उठाता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये था हमारे पास क्वांटिटी। पहला क्वांटिटी क्या है, ध्यान समझना है ये, those quantity which independent other quantity, which does not depend on other quantity, which does not depends on other physical quantity, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। होता क्या समझा रहे हैं, तो अब इन दोनों को रोके रहो भी और इसको पूरा समझा लेते हैं। तो अब जो आपको साइंटिस्ट में देखा तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। कितने भाई थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन से समझा रहे हैं, अरे पूरा लिख रहे हैं, कहाँ समझना, इसको जरा भी रोके रखो। एक बार लिखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड ना करे, पूरी तरह से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है। तो क्या है, देखो हमारे तरफ इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी, जो भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
ये उसकी यूनिट क्या होता है बता रहे हैं, जिसमें हम मेजर करते हैं। जैसे कहा जाए आपसे कि आप लेंथ को मेजर करो, लेंथ को मेजर करो, फिर जो हमारे पास लंबाई है उसको मेजर करो। तो मेजर किसमें करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। तो सब क्या है, उसके यूनिट है, क्या कहते हैं उसके यूनिट कहलाते हैं, यूनिट। और उसके सिंबल, मतलब हम यूनिट का सिंबल क्या अपने क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली है लेंथ, है भाई लेंथ है। लेंथ को हम मेजर किसमें करते हैं, मीटर में, इसमें मेजर करते हैं मीटर में, और दिखाते किससे हैं, स्मॉल एल से। दूसरी है मास, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, और सिंबल क्या होता है, स्मॉल के स्मॉल केजी। तीसरा टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, और सिंबल क्या है, यस, स्मॉल यस, ठीक है। इसके बाद है करंट, क्या आता है, करंट। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, जानते रहना, नहीं पता फिर जानते रहना, याद रखना, एम्पियर में। दिखाते किससे, कैपिटल ए से, ठीक है। अगला टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम मेजर करते थे, यूनिट क्या है उसका, कैंडिला। हरी टेम्परेचर का है आपका केल्विन, क्या है, केल्विन, और दिखाते हैं कैपिटल के से। पता चलो इसके नीचे दिख रहा है, तो देख रहे हैं, नहीं इसके नीचे नहीं देख पाएगा। एक काम करो, हम बाकी दो और लिख लेंगे। हाँ लिखिए, पिक्चर नोट करोगे, फिजिकल क्वांटिटी का इसे नोट करो, इसे नोट करो, इसे नोट करो, यही लिखते हैं। वीडियो को पॉज करो, यही लिखते हैं। चलो अब बचा क्या, 6, किसका था, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अभी कहो सर ये होता क्या है, समझ नहीं आया। वो जो बिजली चमकती हो, बल्ब चमकता है, तो ना बल्ब जलाते हो, कितना चमक है उसकी, वही बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। यूनिट क्या है इसका, कैंडिला। सिंबल क्या है, स्मॉल सी स्मॉल डी। और सातवां है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसको मेजर करते हैं मोल में, MOLE, यूनिट इसका मोल है, और दिखाते किससे हैं, MOL से। तो ये 7 आपको फंडामेंटल यूनिट है, क्लियर है, कितने हैं, 7। इसको आप ऐसे याद करना है, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन कराएंगे या फिर क्वेश्चन का वैसे नावली पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आएगा लेंथ, मास, टाइम, तो पूछा जाएगा वहाँ पर कि उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। ये सब आएंगे ऐसे ही। तो आपका समझा के फंडामेंटल क्या होता है कि जो दूसरे पर निर्भर ना करे। तो कैसे नहीं कर रहा, समझा रहे हैं। सबसे कहा जाए कि एक काम करो, हमारे पास राड है, क्या है, राड है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल राड है हमारे पास। अब कह रहे बताओ ये कितनी किलो का है, फिर और सिंपल ले लो, कह रहे कि आज बहुत गर्मी है, अरे 4 किलो गर्मी पड़ रही है आज, तो क्या डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 होते हैं, आपको 7 ऐसे लर्न करना है, ठीक है। इसको अच्छे से ऐसे लिख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं डिराइव पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। तो चलिए भाई, हमको समझा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फर्स्ट है डिराइव, या फिर क्या डिराइव पहले सप्लीमेंट्री पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो डिराइव पहले पढ़ लेते हैं। डिराइव जानते हो ना, अच्छी बात है। डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, कहेंगे ऐसी क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर क्या हमें डिपेंड हो, तो कहेंगे विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या कहा सर आपने, वो बोला 100% फिजिकल क्वांटिटी। अभी तो आप करें तो डिपेंड ना करे, अभी करें डिपेंड करे, तो जो डिपेंड ना करे वो क्या है, फंडामेंटल, जो डिपेंड करे वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल बना दें बहुत सिंपल सा, अगर क्लास 8 में पढ़ा होगा तो ठीक, ध्यान फिर से पढ़ा जाएंगे। हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर मैंने कहा कि जो हमारा वेलोसिटी है कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, बताओ फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। तुम नापते हो ना, कहते हो 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो मेजर हुआ, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपका फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब ये डिराइव कैसे वो समझते हैं हम लोग, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ जो डिस्टेंस है हमारा, क्या वो लेंथ है, जो डिस्टेंस है दौड़ रहे हैं क्या है, लेंथ है। अगर लेंथ है तो लेंथ किस मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, किस मीटर करते हैं, मीटर में। और टाइम कैसे मेजर करते हैं, सेकेंड में, सेकेंड में। तो जरा बताओ कि क्या ये दोनों फंडामेंटल है, फंडामेंटल है कि नहीं है, या फिर ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पर, या फिर बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पर, और फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करे, इस पर डिपेंड करे फंडामेंटल क्वांटिटी पर। हम इसे क्या करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी करेंगे। जो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, किस पर डिपेंड कर रहा है, मीटर और सेकेंड, यानी लेंथ और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसे वेलोसिटी क्या हुआ, डिराइव्ड हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं, उन सबको नहीं बता रहे हैं। अब से पहुँचते किस पर, सप्लीमेंट्री पर, क्योंकि हमको मेन टाइम पहुँचना है। और हो सकता है आज पहुँच भी न पाए, ये भी हो सकता है कि आज हम पहुँच भी न पाए। तो अगला है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। भाई ये क्वांटिटी क्या होती है, सबसे अलग है। भाई साहब करेंगे हम सबसे अलग है। ये दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे, इसके दो पार्ट बनाएंगे। पहला कहा गया प्लेन एंगल, या फिर सिंपल केवल एंगल कहा गया, और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो दो ऐसे क्वांटिटी हैं जो बाकी सबसे अलग है, जिससे कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लेन एंगल, इसको इसका जो यूनिट होता है, उसका यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है भाई, रेडियन। और सिंबल होता है RAD। और होता क्या है, समझते हैं, बहुत सिंपल है तरीका। अगर हम कोई एक स्ट्रेट लाइन या प्लेन लें, उसमें अगर हम जितने रेडियस लें R, जितने का रेडियस लें उतने का ही अगर आर्क ड्रा करें, उतने ही का अगर आर्क ड्रा करें, उतने ही लेंथ का, सेम लेंथ का, सेम जितना रेडियस हो उतने का क्या ड्रा करो, आर्क ड्रा करो। तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा, जो यहाँ पर एंगल बनेगा, हम उसको बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं भाई, 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक, सिंपल है, बहुत सिंपल। और समझना फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू L बाई R होता है, समझना जरूरी, बस समझना जरूरी है। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है एक कुप्पी, दो कुप्पी जिसमें पानी डालते हैं, तेल वगैरह डालते हैं, ऐसे उसे देखो, ऐसे ऊपर से देखो, ऐसे ऊपर से, तो पूरे प्लेन में देखो, कुप्पी पूरे प्लेन में एक एंगल बन रहा होगा, यहाँ इतना नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे पूरा गोलाई से एंगल बन रहा होगा। तो वो एंगल ले लो, तो वही एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है एंगल, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। और ये सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है SR, स्टेरेडियन। ये आप अगर याद नहीं भी करते हो तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन डिराइव्ड और फंडामेंटल आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हुआ आपके कि किस तरह से हमारा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम मेजर कर भी लिए तो किस तरह के, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो होता है आपका वेक्टर और स्केलर। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बहुत नए नए टर्म आ रहे हैं, नए नए टर्म तो आ रहे हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। इसको ऐसे ही सीखो, और सीखने के बाद याद भी रखना, ऐसा नहीं बस सीख लिया हो गया काम खत्म। समझते हैं स्केलर क्वांटिटी का होता है। तो एक चीज़ बहुत सिंपल से एग्जाम्पल रहते हैं। अगर हम कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ, और मेजर करने के बाद पता लगा कि स्केलर की वेक्टर। अब ये होता क्या, उसको डिफिनेशन समझते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी रहेंगे, दो क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड। भाई होता क्या है, समझ नहीं आया। मैग्नीट्यूड, अमाउंट, कितना अमाउंट है,
अमाउंट कितना है 4 किलो, 5 किलो, 6 मीटर, 10 मीटर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट कितना अमाउंट है कि अगर केवल अमाउंट की जरूरत पड़े उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे क्या कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल समझेंगे। जैसे कहा डिस्टेंस, क्या कहा डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस, जिसमें क्या आता है हाँ समझो। अगर हम आपसे कहें डिस्टेंस, डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, ये सब क्या है आपके स्केलर क्वांटिटी। कैसे हम सुना रहे हैं, जैसे आपसे कहा जाए ध्यान दो, हम कह रहे हैं किलोग्राम, और भी समझ सकते मास हुआ, वेट, ऐसे क्या है स्केलर क्वांटिटी। सब कहा जाए ध्यान सुनना, तो ध्यान से हम कह रहे हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी है। तो कहा जाए कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर है। कितनी मीटर है 10 मीटर है। बहुत सिंपल भाई, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर है। या आप एक और एग्जांपल लेते हैं, हम कह रहे हैं कि जो कार ए है और 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ए से बी की जो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। अगर हमने बता दिया कि ए से बी की डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये पर्याप्त है। तो इसका मतलब है कि ए से लेकर के बी तक पॉइंट बी पॉइंट तक जब हम मेजर करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा 10 मीटर आएगा। तो ये आपको पर्याप्त है। ये क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बात करते हैं भाई, जब स्केलर ये है, वेक्टर क्या है, वेक्टर समझा रहे हैं। कहेंगे दो क्वांटिटी which have both direction and magnitude, अब यहां बोल सकते हैं which have magnitude but not direction की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर समझते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या भाई, वेलोसिटी हुआ, फोर्स हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, ऐसे ही चीज। ठीक, ये क्या होते हैं इसके वेक्टर होते हैं। कैसे और ध्यान रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। हम कह रहे हैं कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, वो अप्लाई हो रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स एक वाल पर लग रहा है। बस हमने इतना बोला कि लग रहा है, बस कहा कि 5 न्यूटन का बल आपका जो फोर्स है उस वाल पर लग रहा है। तो तुरंत कोई सवाल पूछेगा भाई साहब किस तरफ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बस ऐसे लगा रहे हो, हाँ वहाँ दीवार है न्यास करें, हाँ 5 न्यूटन पर लगा रहे हैं, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो किस तरफ बल लगा रहे हो भाई। ऐसा नहीं कि दीवार आपको गाड़ी उस तरफ ढकेल ली हो, फिर कहें बहुत सिंपल है। और ले सकते हैं जी, आपको एक क्या ले लें, एक गाड़ी ले लें, कार ले लें, पहले कार लो भाई, एक कार ले लो। अब आपसे कहा जाए कि सर हमको उस तरफ ढकेलना है, अभी बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो बल लगा रहे हो भाई, बाल अगर गाड़ी खींचना हो धकेलना हो पता लगाओ पहले, तो उसका डायरेक्शन जरूरी है कि आप किस तरफ बल लगा रहे हो, डायरेक्शन चाहिए वो। तो जब ऐसी क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका मतलब आपको बोलना पड़ेगा फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स किस तरफ लग रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। रिप्रेजेंट करने क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं भाई। एरो किसी भी क्वांटिटी को लगा दो, एरो लगा दो, तो क्या लगा, फोर्स के ऊपर क्या लगा दिया, एरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ पर देखो हमने लिखा डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या ऊपर एरो लगा हुआ है, नहीं लगा, तो मतलब क्या है, स्केलर है। अब यहाँ देखो ये गलत तरीका है, यहाँ क्या लगाएंगे, इसके लगाएंगे ऐसे ऊपर। ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन बताया जाएगा उसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे किस तरफ।
तो सिंपल कहेंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं, वो क्या है, स्केलर है। ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल समझाते हैं। हमने कहा हमारे पास 4 किलो सेब है, 4 किलो सेब है भाई, 4 किलो है। अब 4 किलो पूरब पश्चिम थोड़ी बोलोगे कि 4 किलो पूरब है 4 किलो पश्चिम है, वो क्या है, मास है, उसको हम डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ तक नोट तैयार करो। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे अपने टॉपिक पर, मोशन, लेकिन इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करो चीज़ों को, सीखो, और फिर अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे हम मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? वीडियो को पॉज करो, नोट करो, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।